हेलो, वेलकम टू माय चैनल प्राप्ति मृत्युंजय शुक्ला। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग की शुरुआत मिर्ची भरने से हुई है। हम आप लोगों को मिर्ची का मसाला का जो रेसिपी है वो हम आप लोगों को पहले भी दे चुके हैं। और कुछ मसाला मेरा बच गया था और मिर्चियाँ कुछ कम पड़ गई थी, तो लाल मिर्ची पहले भर चुके थे। और अब मार्केट गए तो हमको लाल मिर्ची नहीं मिली, हरी मिर्ची मिली। तो हमने कहा कि चलो हरी मिर्ची भर देते। वैसे हम लोग को लाल मिर्च भरवा नहीं भरनी चाहिए, वो हमारे आंखों के लिए ठीक नहीं होती है। भरवा सब चीज़ आता बनाना है। करेला भी भरवा बनाना आता है, सब आता है। हम उबालते नहीं हैं, लोग उबाल के बनाते हैं, उबालते नहीं हैं। कच्चा करेला ऐसे लंबे लंबे छील लेते हैं और ऐसे फाड़ देते हैं। उसके अंदर मसाला जितना आइटम है वो निकाल लेंगे। हम ये ऐसे मसाला बनाएंगे पीस के मिक्सी में, जैसे सब्जी मसाला नहीं है तो बेसन घोलते पकौड़ी के लिए, ऐसे घोलते तब भर के तब बनाते हैं। हम ऐसे भर के धागा लगता है, मैंने तेल ज़्यादा डालने लगता है उसमें, तेल में पकता है वो ज़्यादा। एक मुट्ठी जीरा, एक मुट्ठी खड़ी धनिया और आधा या थोड़ा सा समझे 2-3 पिंच राई डाल के उसको अच्छे से कड़का लेंगे। और अगर आप लाल खड़ी मिर्च खाना चाहें तो लाल खड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और हल्दी डाल देंगे। और अगर आप पिसी मिर्च खाते हो तो पिसी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। मेरे यहाँ कोई तीखा, मेरे हस्बैंड तीखा नहीं खाते, इसलिए हम वो स्किप कर रहे हैं। और इसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने और चने, भुने चने आते हैं ना, वो डाले हैं। और इस तरह से पोहे में जो धूप में दिखाए हुए थे, पहले पोहा धूप में दिखा और कढ़ाई में थोड़ा सा उसको भून भी लिए थे, जिससे कि उसमें क्रंचीनेस रहे। और जो भी हमने मसाला तैयार किया है वो इसमें अच्छे से मिला लेंगे। और हमने चिप्स भी घर के ही चिप्स थे, वो भी भून के इसमें मिला लिए हैं। और ऊपर से थोड़ा सा पिसी खटाई और पिसी चीनी मिला के मेरा जो घर की नमकीन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और घर के नमकीन जो होती है उसकी बने हुए की बात ही बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उसका टेस्ट एकदम अलग होता है। और घर की बनी हुई होती है तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हमें पता होता है ये तेल को हमने रियूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमारे रियूज किया हुआ तेल हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और घर में हम एक बार ही कोई भी तेल होता है उसको यूज करते हैं, इसलिए हमें उस चीज की ज्यादा टेंशन नहीं रहती है। और नमक डालना हम भूल गए थे तो ऊपर से इसलिए नमक और हमने पिसी खटाई डाल दिए। और चीनी भी डालेंगे, अभी थोड़ी सी पिसी चीनी डालेंगे। पिसी चीनी से क्या होता है, खट्टा मीठा दोनों ही टेस्ट आ जाता है। हम अपनी दीदी को दिखा रहे थे कि मतलब चीनी ठीक है, तो उन्होंने बताया चीनी नहीं है, तो फिर हमने बाद में चीनी डाल दिया। मेरा एक तरफ पोहा तो बन के तैयार हो गया था, पोहे को हमने एक साइड में रख दिया और दीदी को थोड़ा सा पोहा और चाय पिलाया। और अब हम दीदी फिर अपने घर चली गई और अब हम बनाने लगे हैं नमकीन खुरमा। नमकीन खुरमे के लिए तो सबसे पहले हमने मैदा लिया है, मैदे में अच्छे से मोवन मिलाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं खस्ते टाइप की चीज़ हो तो उसमें मोवन सबसे अच्छा मिला। और मोवन का जो अनुपात है वो ये है, किसी भी चीज़ में अगर मोवन मिलाया है तो उसमें उस आटे की मुट्ठी बननी चाहिए, एकदम मुट्ठी नहीं बननी चाहिए। जो एकदम भुसभुसी से मुट्ठी होती है ना, वो बन जाए तो समझ जाइए आपका मोवन अच्छा हो गया। क्योंकि अगर मोवन ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो चीज़ आपकी खिलने लगेगी या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। किसी भी चीज़ की अति नहीं अच्छी होती है ना। तो इस तरह से मेरा जो खुरमे का आटा है वो गुथा जा रहा है। खुरमे के आटे में मोवन और अजवाइन थोड़ी क्रश की हुई, क्योंकि क्रश की हुई अजवाइन का फ्लेवर होता है ना, वो हमारी मुंह में एक महक सी और पूरे मुंह में घुल सा जाता है। और अगर खड़ी अजवाइन डालते हैं तो उसका फ्लेवर भी अच्छे से नहीं आता है। और हमारे जो दांतों में पड़ती है ना तो वो एक ही जगह बड़ा तेज, अजवाइन बहुत तेज होती है ना, तो हमारे दांत में जब पड़ती है तो एक ही जगह उसका तेज आता है।
पूरे मुंह में नहीं घुलता है। और जब आप क्रश करके डालते हैं, हाथ से ही क्रश करना है, पीसना नहीं, हाथ से ही क्रश करना है, तो वो पूरे मुंह में अजवाइन का जो खुशबू है, जो स्वाद है, वो घूम सा जाता है। और थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, नमक आप अपने टेस्ट के ही अकॉर्डिंग मिलाइए और उसको खूब अच्छे से आटे को एक मसलन सी देंगे, हाथ से खूब मसलते रहेंगे ताकि आटा हमारा काफ़ी स्मूथ हो जाए। और उसके बाद आटे को ना एकदम टाइट सानना है, एकदम ढीला ढीला आटा नहीं सनेगा। अगर आप खुरमे का आटा एकदम ढीला सानेंगे तो वो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और काफ़ी ऑयली ऑयली लगने लगेगा। ये देखिए हम किस तरह से क्रश करके अजवाइन हाथ से डाल रहे हैं। अजवाइन हाथ से क्रश करके ही डालनी है। तो हाँ, अब क्या बता रहे थे कि हमारी हेल्थ के लिए ऑयल तो ज़्यादा अच्छा है नहीं और हम लोग को ऑयली भी खाना है, इसलिए हर चीज़ थोड़ा सा टाइट ही बनाइए तो ऑयली नहीं होगा। ये देखिए मेरे खुरमे बन के तैयार हो गए। और क्योंकि हम ये तिल का तेल लाए थे और इतना फेना छोड़ रहा था, इतना फेना छोड़ रहा था कि क्या बताएं। पर अब उसमें बनाना शुरू तो कर ही दिए थे, तो फिर हम एक बार निकालते हैं, फिर हमने ऑयल चेंज कर दिया। बनाने जा रहे हैं गुजिया, हम और हमारी दीदी। क्या एप्रिन पहन के बनाओगे गुजिया? और क्या, एप्रिन उतारो, गंदी बहुत है ना, ये जूती बाहर उतारो। और ये बिछाएंगे नीचे चदरा। यार इधर से धूप आती है ना, कुछ दिखता ही नहीं है। चलो इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये इस तरह से, और ये बिछाएंगे चदरा किचन में नीचे। ये अगले दिन खुरमे के अगले दिन का शूट किया हुआ वीडियो है। दीदी से हमने बोल दिए थे पहले कि गुजिया हमारी बनवानी है, तो आज गुजिया बना रहे हैं, तो बस दीदी उसी की तैयारी भी करवा रही। मैदा मेरा गुम गया था, वही मैदा ढूंढ रहे थे। कल रात में ही, एक दिन पहले ही रात में जाके कुछ एक सामान रह गया था तो वो लेके आए थे। मैदे के खुरमा उरमा बना दिए हमने, तो मैदा मेरा कम पड़ गया था। मतलब गुजिया के लिए तो मैदा था, पर मेरे नान के लिए हमें लग रहा था मैदा कम पड़ जाएगा, इस वजह से जो नया मैदा लाए हम सोच रहे थे उसी का ही क्यों ना गुजिया बना ले। तो ये मेरा, हम दीदी तो गुजिया का आटा गूंथ रही है और हम खोया मिला रहे हैं। खोए में हमने खोया मावा जो है घर में ही किया था, तो एकदम बढ़िया लाल लाल, मम्मी ने कहा था कि एकदम लाल खोया करना, उससे गुजिया टेस्टी बनेंगे। सच बात है, घर में खोया किए तो गुजिया बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। और ये देखिए चीनी निकाल लिए हैं, क्योंकि चीनी तो कहते हैं कि जितना खोया उतनी ही गुजिया में चीनी होनी चाहिए, क्योंकि कवर की वजह से फिर गुजिया मीठी कम होती है। पर क्या हुआ था, मेरा खोया घर का था इसलिए थोड़ा सा गीला हो गया था। घर की वजह से नहीं, कुछ हमने शायद खोया गीला छोड़ दिया होगा, यही कोई वजह रही होगी। पर गुजिया बहुत अच्छी बनी थी, हमें लग रहा था शायद गुजिया फट जाएंगी, पर फटी नहीं। दीदी बोल रही थी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, नहीं फटेंगी। हम खोया आटा इस तरह से गूंथेंगे कि तुम्हारी गुजिया नहीं फटेंगी। इसीलिए कोई बड़ा होता है ना तो वो हमें बताता जाता है, तो हमें भी एक तसल्ली रहती है। काफ़ी ढीला हो गया था खोया, हमें तो लगा था कि शायद फटेगी गुजिया, पर एक भी फटी नहीं। और हमने एक गुजिया ट्राई भी किया था कि देख लें शायद फटी है कि नहीं फटेगी, पर नहीं फटी। और दीदी फटाफट रोटी बेल दी, क्योंकि गुजिया एक अकेले का काम नहीं है, तो दीदी ने रोटी बेल दिया और हमने गुजिया जल्दी जल्दी बना लिए। और इस तरह से मेरे गुजिया भी बनते गई और हम और दीदी आराम से मिलके बैठ के बातें भी करते रहे। दीदी को बात करना बहुत अच्छा लगता है और हमसे बात करना उनको अच्छा लगता है। हम भी उनकी बात सुन लेते हैं कि ठीक है, अगर वो अपना कुछ दिल का बोझ हल्का करना चाहती हैं तो कर ले मेरे साथ। दीदी अपने घर में अकेले ही रहती हैं। तो कैसा था जो हमने बनाया था, आपको मैक्रोनी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हाँ, सॉस डाले थे, बस अच्छी लग रही थी। हाँ, पास्ता भी बनता है। हाँ, पास्ता भी ऐसे ही बनता है। चलो बढ़िया। और कल की गुजिया कैसी थी? बहुत बढ़िया ना। हाँ, हम लोग ने क्या किया, तुरंत गुजिया बनाए। भगवान को दीदी ने बोला फटाफट भोग लगाओ, इनको दिए। फिर जब हम लोग ने बना लिए तब दीदी ने गुजिया खाया और हम इनको गुजिया जो दे के आए तो इनके पास रखी थी ऊपर, गुजिया खाए नहीं, खा लिए थे। एक गुजिया बचा दिए थे तो उसमें से आधी खाए, आधी करके रात तक की हमने खा। फिर थोड़ी सी बच गई थी तो फिर इन्होंने खा ली, क्योंकि थक गए थे ना, फिर मन नहीं कर रहा था। फिर हम लोग को बाजार भी थोड़ा सा जाना था, फिर बाजार गए, वहां से 2-1 सामान कितना भी दीदी लाओ, लगता है कि जैसे मैदा लाए थे 1 किलो। और फिर हम लोग को लगा कि शायद हम लोग नान वान बनाए तो मैदा कम पड़ जाए, तो फिर मैदा लेके आए
और क्या क्या कुछ ऐसे ऐसे करके एक दो सामान और लाए, और एक अच्छा पैन देख के आए थे, तो मगर उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, वो मतलब सब्जी बनाने का बहुत ही सुंदर सा पैन देखे। पर अब बता, मेरा रात भर जी हौंकता रहा कि हाय वो पेन ले लेना था सर, लेकिन उस पर डिलीट नहीं थी ना, तो फिर इस वजह से छोड़ दिया। पर फिर भी लग रहा हमें ले लेना था, ले आए जाके इस तरह से। तो रात में जो सामान लाए थे तो हम वही दीदी को दिखा रहे थे कि चाकोली का सांचा लाए हैं, और मेरे पास ना जो उसको पीढ़ा था, हम लोग तो हुरसा बोलते हैं, आप लोग क्या कहते हैं उसको, तो जो रोटी बेलने वाला होता है ना, चकला, तो चकला नहीं था, अब चकला था तो पर उसका ना एक पैर टूटा हुआ था, तो बिल्कुल भी काम नहीं करते बनता था। तो ये देखा करते थे, फिर इन्होंने, हमको था भी कि एक चकला लेना है, तो इन्होंने बोला कि हाँ एक चकला तुम ले लो, तो एक चकला ले लिए थे, और पिसी खटाई का डब्बा एक ले लिए, और चाकोली स्टैंड ले लिए इस तरह से, और एक लिए थे ये फ्रिज में रखने के लिए एक बॉक्स ले लिए थे, कि फ्रिज में जैसे सब्जी है या कुछ है, मेरे पास सिर्फ एक ही बॉक्स था, इसमें क्या है, अंदर टिश्यू पेपर बिछा के और धनिया आप रख दो, या मेरे यहाँ कांदा बहुत आता है, इनको कांदा बहुत खाना पसंद है, तो कांदा रख दो, तो एक तो फ्रिज में ऐसी वैसी नहीं लगती है, और चीज़ें भी तरीके से अच्छे से रखी रहती हैं। और ये होली की सब तैयारियां चल नहीं, गुजिया बनाने के बाद तो सारा नमकीन नमकीन बनाने के बाद थोड़ा सा गंदगी फैल जाती है, तो वो सारी हमने समेट दिया है, अच्छे से किचन कर दिए हैं, हर सामान इस तरह से रख दी कि हमको एक बार हाथ डालने पे चीजें मिल जाए। और ये देखिए गुजिया वुजिया बनाने के बाद इतने सारे बर्तन निकल गए थे कि वो बर्तन ये लगाने हैं, उससे पहले हम बना लेंगे बैगन का भरता, क्योंकि ये भी ऑफिस से आते हुए नाश्ता करके चले गए थे, तो बैगन का भरता बनाएंगे और सिर्फ रोटी बनाएंगे, क्योंकि इनको बैगन के भरते के साथ कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, और फिर क्या होता है ना, ज्यादा बना तो लो, फिर खाया जाता नहीं, फिर फेंका जाता है। और अब बनाने जा रहे हैं बैगन का भरता। बैगन के भरते के लिए सबसे पहले तो बैगन भून लिए थे, छीलने के बाद इसमें टमाटर भी भून लिए थे, भुना टमाटर, प्याज, लहसुन, प्याज और धनिया कटी हुई रखी है, वो मिलाएंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम बैगन के भरते की रेसिपी नहीं दे रहे हैं, पर हाँ किसी दिन आप लोगों को ज़रूर देंगे। मेरे बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता है, अपने हाथ से अपनी खुद की तारीफ करें, पर हाँ हम कभी इनसे आप लोग मतलब बताएंगे, पूछिएगा। तो बैगन का भरता इनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो बैगन के भरते की रेसिपी हम आप लोगों को ज़रूर देंगे एक दिन। मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का बैगन का भरता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बैगन के भरते की किसी दिन इत्मीनान से होकर आप लोगों को रेसिपी देंगे, क्योंकि अभी होली का टाइम है, तो काम इतना ज़्यादा था कि हम बहुत अच्छे से आप लोगों को किसी चीज़ की रेसिपी नहीं दे पाए। और किचन की जो ढंग से लगा दिए थे कि होली में सारे मेहमान आएंगे, तो हमें कोई चीज़ की मतलब उस टाइम पे मेहमानों को छोड़ के आप इधर उधर घूमो तो अच्छा नहीं लगता है। ये बर्नियाँ भी मेरी अभी धुल के रख दी हैं, खाली है, इनको भी फिलअप करना होगा। और एक में बादाम है, एक में भुना मसाला भी थोड़ा सा बचा है और भर देंगे, और सारी बर्नी में हम ड्राई फ्रूट्स ही भरेंगे। ये डब्बा है, इसमें छोटा मोटा सब सामान जो बच जाता है वो रख देते हैं, और इन सब डब्बों में भी हमने सारे सब मसाले सब रख दिए हैं। ये टिफ़िन है इनके ले जाने के लिए ऑफिस का, तो वो भी यहीं पे रखते हैं कि हैंडी रहे। और ये मेरा इडली स्टैंड, चाय की पत्ती, ये भी इस तरह से रख दिए हैं कि चाय की पत्ती का हमने डब्बा धो के रख दिया था, तो वो जब सूख जाएगा फिर उसमें चाय की पत्ती भी भर देंगे। और इस तरह से एक एक करके सारा काम करते चल रहे हैं, क्योंकि अकेले ही खुद से ही सारा करना है, तो धीरे धीरे होगा। और अब बना रहे हैं हम आटे का केक। मैदे का केक तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए आटे का केक बना रहे हैं। और इसमें ये है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और ये कोकोआ पाउडर, ये सब मिला के। और इसमें अगर आपने लिया है एक जो, अच्छा ठीक है, हम फिर कभी हम आप लोगों को जब आप लोग मांगेंगे, आप लोग बोलेंगे कि हमें आटे के केक की रेसिपी चाहिए, तब देंगे, क्योंकि अभी ना फटाफट जल्दी भी थी हमें, और मेरे पास ना बटर पेपर नहीं था, इसलिए हमने टिश्यू पेपर लगा के ही आटे का केक बना लिए थे। अगर आप लोगों को आटे के केक की रेसिपी चाहिए हो तो आप लोग बताइएगा, और हम आप लोगों को आटे के केक की रेसिपी ज़रूर बताएंगे। बताने वाले तो थे, पर क्या है ना कि बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं, और
आप लोगों को दिख भी रहा है कि किस तरह से हम बना रहे हैं। और वॉइस ओवर करो ना तो वीडियो जल्दी जल्दी चलता है ना, तो फिर उतनी जल्दी बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और फिर ये भी है कि पता नहीं आप लोगों को आटे के केक की रेसिपी चाहिए भी कि नहीं चाहिए। हाँ, आटे के केक उतना ही टेस्टी होता है जितना कि मैदे का, पता ही नहीं चलता है कि ये आटे का केक है। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। हम और ये खाए, मेरी दीदी खाई, बोली बहुत अच्छा बना, मेरी नातनी का जब बर्थडे होगा तो तुम मेरे लिए केक बना देना। हमने कहा ठीक है दीदी, तब हम अच्छे से डेकोरेट करके बना देंगे। और क्या होता है ना कि अभी नए नए व्लॉगर है ना हम, तो बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि हम रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। जबकि मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है, हमको कुकिंग करने का बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन अभी उतना हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी होता नहीं है। और अगर होता भी है तो हम उतने अच्छे से रेसिपी शेयर नहीं कर पाते हैं। वो धीरे धीरे आदत हो भी जाएगी। और इसी तरह से क्या होता है ना कि सब धीरे धीरे हो जाता है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं रहती है। कोई भी काम आप शुरू करते हैं पहले तो लगता है कि हाँ हम पता नहीं किस तरह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फिर उसी काम में धीरे धीरे आपके हर काम में फिनिशिंग आने लगती है। यही तो लाइफ का तजुर्बा होता है। जब हम कोई काम को धीरे धीरे करते रहते हैं तो काम भी अच्छा हो जाता है और होने भी लगता है। और लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ को लेके हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए और पूरी शिद्दत से काम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आज किया और फिर मन हार के बैठ गए। कई बारी तो क्या होता है हम अपने ब्लॉग्स डेली नहीं दे पाते हैं, पर हम अपना चैनल बंद नहीं करते हैं क्योंकि हमें रहता है आज नहीं, कल नहीं दे पाए, परसों देंगे। हाँ, हमें लगता है कि जो भी आप लोग मेरे ब्लॉग्स को देखते हैं, आप लोग मेरा वेट करते हैं। कई बारी मेरे पास मैसेज आते हैं, कॉल आती है कि तुम्हारा व्लॉग नहीं आया, तो हमें उनके लिए लगता है कि हाँ हमें अपना ब्लॉग डेली डालना चाहिए। बट सॉरी, कई बारी क्या होता है मेरे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, कई बारी कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से हम डेली ब्लॉग नहीं डाल पाते हैं। और हम अपना रेसिपीज़ भी आप लोगों को दिया करेंगे। हम चाहते हैं आप लोगों को अपने रेसिपी देते रहें, जो हम बनाते हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि किस तरह से हम